फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 4 अगस्त किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी होती है। किशोरदा के शुरू के जीवन के बारे में डिटेल में एक एपिसोड बना हुआ है। आज के एपिसोड में किशोरदा की लाइफ से जुड़ी कुछ और खास और अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर की लिखी किताब से ली गई है। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी 2022 में यह बुक पब्लिश हुई थी। 2024 में इसे नेशनल अवार्ड मिला था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि किशोरदा केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे। सहगल साहब के सारे गाने उन्हें जुबानी याद होते थे। अपने आइडल केएल सहगल के साथ किशोर कुमार की खास मुलाकात के बारे में 2 अलग अलग कहानियां हैं। किशोरदा से बड़े भाई अनूप कुमार ने बताया था कि एक बार केएल सहगल ने बड़े भाई अशोक कुमार को एक प्राइवेट सेशन में बुलाया था। मैं और किशोर दादा मुनि के साथ चले गए। सहगल साहब ने किशोर कुमार से गाने के लिए कहा। किशोर ने भाभी फिल्म का गाना मन मूर्ख क्यों दीवाना सुनाया था। मन मूर्ख क्यों दीवाना है। अनूप जी ने बताया कि किशोर सहगल साहब को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सहगल साहब को किशोर की आवाज और गाना तो पसंद आया, पर उन्होंने कहा ये गाते समय हिलता बहुत है, खास करके सिर बहुत हिलाता है। केएल सहगल ने किशोर से कहा तुम अपने अंग दोष से छुटकारा पाओ, तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। अगले दिन से किशोर ने हारमोनियम लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और कोशिश भी शुरू कर दी थी कि उसका सिर और शरीर गाना गाते समय ज्यादा ना हिले। किशोरदा ने यही बात अलग तरह से बताई थी। उन्होंने बताया था कि मैं दादा मुनि के साथ सहगल साहब के घर गया था, तब मैं 12 साल का था। सहगल साहब ने मुझे गाना गाने के लिए कहा तो मैंने उन्हीं का गाया भक्त सूरदास का गाना रैन गई अब हुआ सवेरा गाया था। सहगल साहब ने कहा अपना अंग दोष ठीक करो। मैंने पूछा अंग दोष क्या है। उन्होंने कहा गाते समय अपने शरीर को झटका मत दो, शांत रहो, चेहरे पर आनंद रखो। ऑडियंस को लगना चाहिए कि गाते समय तुम आनंद ले रहे हो, तभी ऑडियंस को भी आनंद आएगा। फिर सहगल साहब ने दादा मुनि से कहा था मैं इस लड़के को सिखाऊंगा। 1986 में भी किशोरदा ने इसी मीटिंग की बात की थी। उसमें यह बताया था कि मैं और दादा मुनि के.एन. सिंह के साथ केएल सहगल के घर गए थे। बाकी सारी बात सेम थी। पहले कई एपिसोड्स में बताया है कि अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज छोड़कर फिल्मस्तान के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी थी, इसलिए उन्होंने संगीतकार एस.डी. बर्मन को भी कलकत्ता से बुलाया था। एक रेडियो प्रोग्राम में बात करते हुए किशोरदा ने बताया था कि उनकी बर्मन दा के साथ पहली मुलाकात कैसी हुई। अशोक कुमार किशोर कुमार को बर्मन दा के पास लेकर गए और बताया कि ये मेरा छोटा भाई है, सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है। बर्मन दा ने कहा कुछ सुनाओ। किशोर कुमार ने एस.डी. बर्मन का ही गाया एक हिंदी गाना सुनाया जो किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ था। 1942 का गाना था कौन नगरिया जाओ रे। कौन नगरिया जाओ रे। किशोरदा की खास बात यह थी कि वो नकल करने से घबराते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। उन्होंने बर्मन दा के सामने ही उन्हीं की नकल में, उन्हीं के अंदाज में ये गाना गाया। बर्मन दा बहुत हंसे भी, बहुत खुश भी हुए और इम्प्रेस भी हुए। बर्मन दा ने वादा किया था कि मैं तुमसे गाना जरूर गवाऊंगा। फिल्मिस्तान की फिल्म बन रही थी शिकारी। ये एस.डी. बर्मन की पहली हिंदी फिल्म थी एज म्यूजिक डायरेक्टर। शिकारी 5 जनवरी 1946 को रिलीज हुई थी। इसे ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया। फिल्म नहीं चली थी। अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई किशोर कुमार से पहली बार इस फिल्म में छोटा सा रोल करवाया था। तब किशोर कुमार न्यू हाई स्कूल खंडवा में पढ़ते थे। बर्मन दा ने अपना वादा पूरा करते हुए किशोर कुमार से पहली बार इस फिल्म में गाना गवाया था। बचपन में किशोर कुमार एज कोरस सिंगर गा चुके थे, जो पहले एपिसोड में आपको बताया था, पर असल में किशोर कुमार का हिंदी फिल्म के लिए गाया ये पहला गाना था। पर यह गाना किशोर कुमार का सोलो सॉन्ग नहीं था, ये एक ग्रुप सॉन्ग था। इस गाने को किशोर कुमार, अरुण कुमार मुखर्जी और पारो देवी ने गाया था। रंगीला 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 रे रंगीला रे रंगीला। किशोर कुमार के मुताबिक उन्होंने पहली बार बर्मन दा के साथ जो गाना गाया था वो 1946 में आई फिल्म 8 डेज के लिए था। ये पूरा गाना नहीं था, थोड़ा सा पोर्शन था बांका सिपहिया। पहली बार सचिंदा ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में। पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी। अरे बाका सिपहिया बाका सिपहिया बाका सिपहिया घर जई हो। गाना बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक अशोक कुमार ही थे।
आखिरी समय पर अशोक कुमार ने एडिटर दत्ताराम पाई का नाम ही एज डायरेक्टर दे दिया था। अशोक कुमार ने किशोर कुमार को एज हीरो लॉन्च करने का प्लान बनाया और सोचा कि अछूत कन्या की रीमेक बनाई जाए। हीरोइन नलिनी जयवंत को लेना था, पर कॉपीराइट इशू की वजह से अशोक कुमार ये फिल्म शुरू नहीं कर पाए। जब जिद्दी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, उन दिनों किशोर कुमार अपने भाई अशोक कुमार के पास सालाना विजिट के लिए आए हुए थे। पहले एपिसोड में आपको बताया था कि माली का रोल करने वाला कलाकार आया नहीं था, इसलिए किशोर कुमार ने माली का रोल किया था। उन दिनों संगीतकार खेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट भोला श्रेष्ठ ने किशोर कुमार को स्टूडियो में कई बार देखा था। आपको बता दें, भोला श्रेष्ठ गायक सुषमा श्रेष्ठ के पिता थे। सुषमा ने बाद में अपना नाम पूर्णिमा कर लिया था। किशोर कुमार और भोला की बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। असल में एज प्रॉपर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार ने इस फिल्म जिद्दी के लिए गाना गाया था। उनकी आवाज देव आनंद के लिए इस्तेमाल हुई। इस फिल्म में किशोर कुमार ने 2 गाने गाए थे। एक सोलो सॉन्ग था मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, और लता मंगेशकर के साथ उनका पहला डुएट ये कौन आया रे। जीने की तमन्ना कौन करे, ये कौन आया रे, मानेंगे ना हम जमाने से हार। इस युगल गीत से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा लता जी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि ये 1947 की बात है। मैं खेमचंद प्रकाश जी के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रही थी। मैं ग्रैंड रोड स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी। महालक्ष्मी स्टेशन से एक लड़का ट्रेन में चढ़ा। उसने पजामा कुर्ता, नेहरू जैकेट और गले में एक मफलर पहना हुआ था। हाथ में एक छड़ी थी। वो बहुत अलग नजर आ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैं मालाड स्टेशन उतरी, वो भी वहीं उतरा। मैं तांगा तक पैदल जा रही थी। वो लड़का भी मेरे पीछे पीछे उसी तरफ आ रहा था। लता जी ने बताया कि मैं तांगा में बैठ गई स्टूडियो जाने के लिए। वो लड़का भी एक तांगा में बैठ गया। मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है। कुछ पल बाद मुझे वो लड़का स्टूडियो में नजर आया। मैं बहुत डर गई। मैंने खेमचंद जी से इसके बारे में जिक्र किया। खेमचंद जी ने कहा, अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार का छोटा भाई। आज तुम दोनों साथ ही गाने वाले हो। लता जी को शर्मिंदगी भी हुई और उन्हें चैन की सांस भी आई। लता जी और किशोरदा का ये इंसिडेंट फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया। 1965 की फिल्म 3 देवियां में, 1979 की फिल्म मंजिल में भी ये सीन इस्तेमाल किया गया। जिद्दी 1948 में रिलीज हुई थी। जिद्दी के साथ साथ ही एक और फिल्म शुरू हुई थी, सती विजय। ये भी 1948 में रिलीज हुई। ये जिद्दी से पहले रिलीज हुई थी। ये किशोर कुमार की एज लीड हीरो पहली फिल्म थी। इसमें किशोर कुमार ने कोई गाना नहीं गाया था। फिल्म इंडिया ने लिखा था, एक माइथोलॉजिकल हेडेक है, सरदर्द है। किशोर कुमार में कोई बात नहीं है। इस तरह की फिल्में इंडस्ट्री में क्यों बनती हैं? किशोर कुमार के जीजा एस मुखर्जी ने प्लान बनाया कि किशोर कुमार को हीरो लेकर और फिल्में बनाई जाएंगी, पर किशोर कुमार एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में इंटरेस्टेड थे। उन्हें प्लेबैक सिंगर बनना था। 1949 में एक फिल्म आई थी कनीज, प्रोडक्शन हाउस कारवां पिक्चर्स, निर्माता निर्देशक कृष्ण कुमार। इसमें एक जगह एक ऐसा कलाकार चाहिए था जो अजीब हरकतें करता हो। यूनिट तलाश में था। बात अशोक कुमार तक पहुंच गई तो अशोक कुमार ने कहा, मेरा छोटा भाई किशोर ऐसा ही है। वो अजीब से गाने भी गाता है। मैं गानों का मतलब तो नहीं जानता, पर तुम लोगों की फिल्म के लिए, उस रोल के लिए किशोर कुमार ठीक रहेगा। कनीज में हसरत लखनवी का लिखा गाना था, दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता। संगीतकार थे गुलाम हैदर। गाना मोहम्मद रफी और SD बातिश ने गाया था। दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता। इसमें किशोर कुमार ने अपने ही अंदाज का पोर्शन गाया था, बाम चिक चिक। पर्दे पर भी किशोर कुमार ही थे। रफी साहब के साथ रिकॉर्ड किया। किशोर दा का ये पहला गाना था। बाद में इसी तरह का गाना उन्होंने कहते हैं मुझको राजा के लिए भी गाया था। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार R.D. बर्मन। 1949 में किशोर कुमार के गाए एक गाने को बैन भी किया गया था, जिसका कारण कुछ और था। बोल लिखे थे केशव त्रिवेदी ने, संगीतकार थे बाला साहेब। ये एक नॉन फिल्म सॉन्ग था जो असल में 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था। किशोर कुमार के साथ दूसरी आवाज थी शशि सामंत की। गाने के बोल थे, 15 अगस्त की पुण्यतिथि देखो, धूमधाम से आई, भारत के कोने कोने में खुशहाली है छाई। गाना आजादी के सेलिब्रेशन के लिए था, पर गाने में शब्द लिखा गया पुण्यतिथि, जिसका मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी। गाना बैन करना पड़ा। उन्हीं दिनों किशोरदा के साथ एक और अजीब इंसिडेंट हुआ।
आशा जी ने भी एक प्रोग्राम में ये बात बताई थी। संगीतकार खेमचंद प्रकाश जान पहचान फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करने वाले थे। उन्होंने किशोर कुमार और आशा भोसले को सिंगर्स चुना। दोनों गाना गाने के लिए माइक के सामने खड़े हो गए। रिकॉर्डिस्ट थे रॉबिन चैटर्जी। रॉबिन ने दोनों की आवाजें सुनी और कहा, ये दोनों तो गाना गाने के लायक ही नहीं हैं, इनकी आवाजें ही ठीक नहीं हैं, गाना किसी और से गवाइए। किशोरदा और आशा जी को वहां से निराश होकर जाना पड़ा। आशा जी ने जो गाना बताया था उस हिसाब से वो गाना बाद में तलत महमूद और गीता दत्त ने गाया था, अरमान भरे दिल की लगन। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। 1949 की ही एक फिल्म थी रिमझिम। निर्माता और हीरो थे किशोर साहू। इसके संगीतकार भी खेमचंद प्रकाश थे। इसमें किशोर कुमार ने 2 गाने गाए थे शमशाद जी के साथ, मेरे घर आगे हैं 2-2 गलियां, एक सोलो सॉन्ग था जगमग जगमग करता निकला। जगमग जगमग करता निकला। इस गाने की बहुत तारीफ हुई, किशोर कुमार की बहुत तारीफ हुई। फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए गाना ज्यादा पॉपुलर होने का चांस कम हो गया। दूसरी बात ये थी कि 1949 में अंदाज और बरसात के बेहद पॉपुलर गानों की वजह से उस समय मुकेश जी की लहर बहुत जोरों पर थी। अंदाज और बरसात के गाने मिलाकर 6 गानों में मुकेश जी की आवाज थी और ये सारे गाने उस समय बहुत पॉपुलर थे। लोग केएल सहगल के स्टाइल की सिंगिंग ही पसंद कर रहे थे और मुकेश जी के ये गाने उन्हें केएल सहगल के स्टाइल के नजदीक लग रहे थे। जगमग जगमग करता निकला, इस गाने से एक और संगीतकार बहुत प्रभावित हुए। उनका नाम था रमेश गुप्ता। उन्होंने 2 नॉन फिल्म गजलें किशोरदा से गवाई थीं। गजलें लिखी थी केवल शर्मा ने। जिस दिल ने मोहब्बत की उसको बर्बाद किया इस दुनिया ने, और वो भूलने वाले मोहब्बत का जमाना याद कर। ये गजलें किसी के पास अवेलेबल हों तो कमेंट कीजिए। हो ये रहा था कि किशोर कुमार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, पर एज प्लेबैक सिंगर उन्हें काम उस तरह से मिल नहीं रहा था। वो संगीतकारों का और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इस बात से अशोक कुमार बहुत नाराज थे। किशोरदा ने बताया था कि दादा मुनि मुझे और अनूप को कहते थे, तुम दोनों गधे हो, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। हम दोनों कुछ नहीं बोले, पर बाद में हमने सोचा कि हम गधे हैं या नहीं, पर फिल्म इंडस्ट्री में जरूर कुछ करेंगे। निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ एक फिल्म बना रहे थे बुज़दिल। किशोर साहू हीरो थे। अशोक कुमार ने शाहिद लतीफ से कहा कि किशोर साहू के भाई का रोल मेरे भाई किशोर को दे दो। अशोक कुमार ने किशोर कुमार से कहा, जाओ वहां जाके मिल लो। किशोर कुमार एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें यह भी था कि इसी बहाने मैं अपने गाने की बात तो कर सकता हूँ। किशोरदा ने बताया था कि मैं निर्माता से मिलने पहुंच गया, खराब से कपड़े पहनकर। वहाँ कई जने थे। उन्होंने कहा, तुम अशोक कुमार के भाई हो, उन्हीं की तरह लगते हो। फिर मैंने कहा, मैं गाना भी गाता हूँ। मैंने बहुत सीरियसली गाना शुरू किया और उसके बाद बाम चिकिंग शुरू कर दी। सब मुझे हैरानी से और अजीब निगाहों से देखने लगे। अगले पल मैं उस ऑफिस से बाहर था। बुज़दिल में जो रोल किशोर कुमार ने करना था उसके लिए प्रेमनाथ को चुन लिया गया। अशोक कुमार के साथ बहुत करीबी संबंध होने के नाते एस.डी. बर्मन अशोक कुमार और किशोर कुमार की परेशानी जानते थे, समझते थे। एस.डी. बर्मन ने ये तो महसूस किया कि किशोर कुमार की आवाज में एक कैरेक्टर है, पर उन्हें लगता था कि ये आवाज उस समय के हीरोज में से किसी पर भी पूरी तरह सूट नहीं करती। फिर भी बर्मंदा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बर्मंदा ने राज कपूर के लिए किशोर कुमार से गवाने का फैसला किया। सनराइज बैनर की एक फिल्म बन रही थी प्यार, राज कपूर नरगिस, निर्देशक V.M. व्यास, गीतकार राजेंद्र कृष्ण। इसमें बर्मंदा ने किशोरदा से 2 सोलो सॉन्ग गवाए, कच्ची पक्की सड़कों पे मेरी टमटम, मोहब्बत का छोटा सा एक आशियाना, कच्ची पक्की सड़कों पे मेरी टमटम चली जाए थम थम, मोहब्बत का छोटा सा एक आशियाना। 2 गाने किशोर कुमार ने गीता रॉय यानी गीता दत्त के साथ गाए, एक हम और दूसरे तुम, ओ बेवफा ये तो बता, एक हम और दूसरे तुम, दूसरा कोई नहीं, ओ बेवफा ये तो बता, बस इसलिए जीना पड़ा। एक गाना किशोर कुमार ने शमशाद बेगम के साथ गाया, जलती है दुनिया तेरा मेरा प्यार है। जलती है दुनिया तेरा मेरा प्यार है, जलती है दुनिया। यानी इस फिल्म प्यार में किशोर कुमार के 5 गाने थे। ये फिल्म 1950 में आई।
कई जगह 1951 भी कहा जाता है। फिल्म की रिलीज भी डिले हो गई थी। जब रिलीज हुई फिल्म बिल्कुल नहीं चली। बहुत कम लोग इस फिल्म के बारे में जानते हैं। गाने राज कपूर के पर्सोना के साथ मैच नहीं हुए। अब तक राज कपूर को लगने लगा था कि उन्हें मुकेश की आवाज ही सूट करती है। अभी आवारा फिल्म आनी बाकी थी, जिसके सिर्फ टाइटल सॉन्ग ने ही राज कपूर के डाउट्स क्लियर कर दिए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि मुझ पर मुकेश की आवाज ही बेस्ट है। प्यार फिल्म नहीं चली, गाने नहीं चले, पर 1950 में किशोर कुमार का गाया एक गाना काफी पॉपुलर हुआ। ये किशोरदा का गाया पहला गाना था जो दादा मुनि अशोक कुमार पर फिल्माया गया। फिल्म थी खिलाड़ी। अशोक कुमार सुरैया, निर्माता निर्देशक RC तलवार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हंसराज बहल। गाना था अदा से मुस्कुराए जा। अदा से मुस्कुराए जा, कयामतें जगाए जा। अशोक कुमार और सावक वाचा की देखरेख में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की आखिरी फिल्म थी मुकद्दर। 1951 में रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। 10 अगस्त 1950 खेमचंद प्रकाश गुजर गए थे। किशोर कुमार और आशा जी उन्हें गुरुजी कहते थे। खेमचंद जी के गुजरने से पहले किशोरदा और आशा जी उनके संगीत निर्देशन में मुकद्दर के गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। मुकद्दर फिल्म में पहली बार किशोर कुमार और आशा भोसले ने युगल गीत यानी डुएट्स गाए। एक्टर इफ्तिखार की यह पहली फिल्म थी। उन्होंने बताया था कि खेमचंद प्रकाश के गुजर जाने के बाद उनके असिस्टेंट भोला श्रेष्ठा ने म्यूजिक का काम संभाला था। इस फिल्म में टोटल 4 किशोर आशा डुएट्स थे। राज शेखर का लिखा गाना था आती है याद हमको जनवरी फरवरी। आती है याद हमको जनवरी फरवरी, आती है याद हमको जनवरी फरवरी। राजा मेहदी अली खान का लिखा गाना था। गाना किशोर कुमार आशा भोसले के साथ अरुण कुमार मुखर्जी ने भी गाया था। घर के मालिक घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। भाजी लाई हूँ हमरा, क्या है तेरी टोकरिया में। इस फिल्म के संगीतकारों में खेमचंद प्रकाश और भोला श्रेष्ठ के साथ एक तीसरा नाम भी है, जेम्स सिंह। उनके संगीतबद्ध किए 2 डुएट्स आशा किशोर ने गाए थे। राज शेखर का लिखा गाना था दिया 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 तुझको दिल। भरत व्यास का लिखा गाना था 1 2 3 4 बागों में है आई बहार। दिया दिया तुझको दिल। इनके दामन में कांटे भरे, 2 3 4 1 2 3 4। ये शायद पहला हिंदी गाना था जिसमें यॉडलिंग इस्तेमाल की गई। उड़ले, उड़ले। इस दौरान किशोर कुमार के चाहने वाले उन्हें कोई ना कोई गीत गाने का मौका देते रहे। संगीतकार मदन मोहन ने फिल्म अदा में किशोर कुमार से 2 गाने गवाए थे। इसके गीतकार थे प्रेम धवन। अदा 1951 में आई थी। एक गाना किशोर दा ने शमशाद जी के साथ गाया था, जो तुम करो मैं कर सकता हूँ बढ़ के। जो तुम करो मैं कर सकता हूँ बढ़ के। मैं कर सकती हूँ तुमसे भी बढ़ चढ़ के। एक किशोर कुमार सोलो था, दिल गया दिल गया। दिल गया, देखो 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 मेरा दिल गया। 1951 की ही फिल्म थी हमारी शान। इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने भी किशोर कुमार से 2 गाने गवाए थे। शमशाद बेगम के साथ किशोर कुमार का गाना था। राजा मेहदी अली खान ने लिखा था आई बहार है हम बेकरार हैं। आई बहार है हम बेकरार हैं। एक गाने में किशोर कुमार के साथ तलत महमूद और GM दुर्रानी की आवाज थी। ये गाना लिखा था अंजुम जयपुरी ने। दमड़ी दमड़ी कंजूसों का माल, मजे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आने वालों है। ये किशोरदा का इकलौता गाना है जो उन्होंने तलत जी के साथ गाया है और इकलौता गाना है जो उन्होंने GM दुर्रानी जी के साथ गाया है। उन दिनों कारदार प्रोडक्शन की एक फिल्म बन रही थी जिसके निर्माता थे अशफाक मलिक, निर्देशक थे महेश कौल, प्रेमनाथ नलिनी जयवंत लीड पेयर था। उसमें एक खास तरह की सिचुएशन थी। प्रेमनाथ ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे लिए किशोर कुमार गाना गाए। संगीतकार थे SD बर्मन। ये पहली फिल्म थी जिसमें गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार SD बर्मन ने साथ काम किया था। फिल्म थी नौजवान। ये भी 1951 में आई थी। बर्मन दा ने किशोर दा से इस फिल्म में 2 गाने गवाए थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना था प्रेमनाथ और नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया। देखो देखो जी कुछ भी कर लो। देखो, अरे देखो जी कुछ भी कर लो जी। एक गाना किशोर कुमार और शमशाद बेगम ने गाया था
पर्दे पर कुकू और कृष्ण कुमार। हम और तुम दोनों रहे एक साथ। 1951 में वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म आई थी बहार, निर्माता एवी मयप्पन, निर्देशक एम.वी. रमन। ये 1949 में आई वैजयंतीमाला की पहली तमिल फिल्म वास्काई की हिंदी रीमेक थी। बहार के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार एस.टी. बर्मन, हीरो करण दीवान। रिकॉर्डिंग मद्रास में होनी थी। एस.टी. बर्मन को एक होटल में कमरा दिया गया। बर्मनदा एक गाना किशोर कुमार से गवाना चाहते थे। किशोर कुमार भी मद्रास पहुंच गए और बर्मनदा के साथ ही रूम शेयर किया। यहाँ किशोरदा ने बर्मनदा के साथ खुल के बातें की। बर्मनदा ने किशोर कुमार को बहुत कुछ समझाया, जिसमें सबसे खास बात ये थी कि जैसे तुम हो वैसे ही रहना, अपनी गायकी के इसी रूप को निखारो। सुर में रह के सीधा गाना बहुत मुश्किल होता है। कुदरत ने तुम्हें ये गुण दिया है, इसी गुण को बेहतर करते रहो। दुनिया को सीधी बात ही अच्छी लगती है। किशोरदा ने ये बात हमेशा याद रखी। बर्मनदा ने बहार के लिए किशोर कुमार से जो गाना गवाया था, वो गाना बहुत हिट हुआ। कसूर आपका, हुजूर आपका। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। 16 फरवरी 1951 गाना रिकॉर्ड हुआ तो बर्मनदा को लगा इसमें कुछ इम्प्रूव हो सकता है। उसी शाम बर्मनदा को बंबई पहुंचना था। अगले दिन इस गाने का रीटेक होना था। एस.टी. बर्मन ने अपने असिस्टेंट्स एन दत्ता और आर सुदर्शन से कहा कि किशोर से कल ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करवा लेना। अगली सुबह किशोर कुमार ने उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। जल्दी से बंबई के लिए रवाना हो गए। निर्देशक एम.वी. रमन किशोर कुमार से बहुत इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने तभी सोच लिया था कि किशोर कुमार से कभी एक्टिंग जरूर करवाऊंगा। किशोर कुमार इस तरह आनंद फानन बॉम्बे क्यों पहुंचे थे, यहाँ क्या होने वाला था। 1951 में और उसके बाद किशोर कुमार के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या हुआ, किशोर कुमार की कहानी का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आज का ये खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।